बना के रखना ताकि मुसीबत के वक्त अपने फायदे के लिए तुम उनका इस्तेमाल कर सकते। माँ ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए ना, इसकी तबीयत सच में खराब है। जनक तुम जाओ, सो जाओ, सोने दो इसको। रोज अपनी हरकतों से आदित्य को कितनी चोट पहुंचा रहा है तुझे अंदाजा है? तेरी वजह से अदिति बीमार पड़ रही है और तू मुझे कह रहा है कि मैं इसका ध्यान रखूं। रोज खराब होती जा रही है और तू क्या कर रहा है? बस इसके साथ घूमता रहता है दिन भर। मेरी वजह से मतलब? पहली बात तो जनक ने चीटिंग नहीं की थी, उसको फंसाया गया। इतना जरूरी एग्जाम था इसका, इसको फंसा दिया वहां पर। और मैंने क्या किया ऐसा? हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसको कंडक्ट करवाया, मेरी ड्यूटी थी तो गया मैं वहां पर। इसमें क्या गलत किया मैंने? अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं बाहर घूम रहा हूँ इसके साथ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है ना कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, तो ठीक है, मैं जनक के साथ बार बार जाऊंगा। इसको अगर मदद की जरूरत होगी, मैं जनक के साथ खड़ा हूँ हमेशा। और आदित्य की माँ तबीयत खराब है, इसमें मेरी गलती नहीं है, आदित्य की खुद की गलती। अपनी वजह से उसकी तबीयत खराब है, उसके बाबा की वजह से तबीयत खराब है। जब उस आदित्य को पता है कि उसके बाबा गलत है, फिर भी वो न्यूट्रल होकर नहीं सोचती ना, सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोच रही है। और अगर ऐसे ही वो सोचती रही तो उसकी तबीयत में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा, ऐसी खराब होती रहेगी। मेरी गलती नहीं है इसमें। सीरियसली ऋषि, तू अपनी वाइफ अदिति के बारे में ये सब कैसे बोल सकता है? तू प्यार करता है ना अदिति से? तुम दोनों की लव मैरिज हुई थी। और नीलू भी जरूरी नहीं है कि प्यार सारी जिंदगी ऐसा ही रहे। ऐसा ही रहे मतलब? तो अदिति के लिए मेरा जो प्यार था वो अब कहां गया? अनुश्री, किसके हिस्से में गया है वो? अनुश्री, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे सामने घर के बच्चों को करेक्ट करने की या कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ऋषि को कुछ समझाना है, कुछ बात करनी है, तो अलग से कमरे में लेकर जाओ और वहां बात करो।